495 एडी में भारतीय भिक्षु बुद्ध भद्र ने शालिन टेम्पल की स्थापना की। फिर 32 साल बाद बोधि धर्मन शाओलिन टेम्पल पहुंचे। बोधि धर्मन ने जैन बुद्धिज्म का प्रचार किया। कहते हैं बोधि धर्मन ने शालिन मंक्स को बीमार और कमजोर पाया, इसलिए उन्होंने कुछ एक्सरसाइज मंक्स को सिखाई जो उन्होंने पहले भारत में विकसित की थी, जिन्हें बाद में ये जिन जिंग कहा गया। इन एक्सरसाइज से शाओलिन के मंक्स फिट रहने लगे और लंबे समय तक ध्यान करने में सक्षम हुए। उस समय शाओलिन मंक्स के सामने दो चुनौतियां थी। घने जंगलों में कई डाकू और चोर छिपा करते जो अक्सर शांति प्रिय मंक्स को परेशान करते। दूसरी चुनौती थी कि पास के जंगलों में कई जानवर भी थे जिनसे जान जाने का खतरा बना रहता। फिर शाओलिन मंक्स ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन ढूंढा कि क्यों ना हम इन जानवरों से लड़ाई की शैली सीखें। कुछ मंक्स ने जानवरों के लड़ने की शैली को एनालाइज किया और उनके मूव्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। इसके बाद मंक्स ने पाया कि नई तकनीक से वे खुद से ज्यादा ताकतवर और अनुभवी फाइटर्स को आसानी से हरा पा रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है शाओलिन वॉरियर बैंग लैंग की। बैंग लैंग पिछले कई सालों से कुंफू का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन वह एक बार में एक से ज्यादा फाइटर्स को नहीं हरा पा रहे थे। एक बार जंगल से गुजरते वक्त बांग लैंग ने देखा एक छोटा सा प्रेइंग मेंटिस अपने से 3 गुना बड़े कीड़े को लड़ाई में हरा रहा है। यह देखने के बाद बैंग लैंग ने मेंटिस को पकड़ लिया और काफी समय तक मेंटिस के मूव्स और तरीकों का अध्ययन किया। बैंग लैंग ने पाया कि मेंटिस लड़ने के लिए अधिकतर हाथों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद बैंग लैंग ने नई कुंफू टेक्निक विकसित की, जिसमें मेंटिस के साथ साथ बंदरों के पैरों की स्टाइल जोड़ी और कई जानवरों के मूव्स जोड़कर नई टेक्निक इजाद की। जब इस नई टेक्निक स्टाइल में वे पारंगत हो गए, तब उन्होंने शाओलिन लौटकर कई अनुभवी मंक्स को एक साथ परास्त किया। शाओलिन के हेडमास्टर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रेइंग मेंटिस स्टाइल को कुंफू में शामिल कर लिया और 800 साल बाद आज भी ये कुंफू की एक खास टेक्निक में से एक है। शाओलिन टेम्पल का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। शासकों को शाओलिन की बढ़ती ताकत और युद्ध कौशल से भय था, इसलिए कई बार शाओलिन टेम्पल को जला दिया गया। उनकी किताबें, लेख और धरोहर समय समय पर नष्ट किए जाते रहे। कई बार मंक्स को कैदी बनाया गया। फिर 1980 के दशक में 2 मूवीज रिलीज हुई, द 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन और जेट ली की शाओलिन टेम्पल। ये दोनों मूवीज हिट रही, जिसके बाद शाओलिन और कुंफू दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। मास्टर शेंग ये कहते हैं कि केवल कुंफू शाओलिन मंक्स को खास नहीं बनाता। आज शाओलिन मंक्स पर कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्री बनती हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में कुछ आकर्षण है, सामान्य लोगों से कुछ अलग है जो आप महसूस कर सकते हो। वॉरियर एनर्जी, इस बात को ऐसे समझिए, हर किसी की यात्रा में एक ऐसा समय जरूर आता है जब फेलियर के बाद फेलियर और उसके बाद एक और फेलियर आता है। इस बीच समझ नहीं आता कि किस कमी के कारण हम फेल हो रहे हैं। क्या हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, या साहस की कमी है, या फिर तैयारी की कमी है। ऐसे समय में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। मास्टर शेंग ये कहते हैं, हम सब के अंदर कुछ है जो फेल नहीं होना चाहता। हम सब के अंदर एक स्पिरिट मौजूद है जो तीसरी के बाद चौथी बार फेल नहीं होना चाहता, और जो इस स्पिरिट का उपयोग करना जानता है वही एक वॉरियर होता है। यही भावना एक शाओलिन वॉरियर और एक सफल इंसान में होती है जो दूसरे लोगों में सोई होती है, और यही स्पिरिट अंतर और आकर्षण पैदा करती है। ये वॉरियर स्पिरिट हमारे अंदर पैदा कैसे होगी? ये पैदा होगी कमिटमेंट टू दी प्रैक्टिस से, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू दी प्रैक्टिस। एक शाओलिन मंक अपनी प्रैक्टिस के लिए हर कीमत पर कमिटेड होता है और असफलता के बाद भी प्रैक्टिस पर टिके रहता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि वह अभ्यास के दम पर किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। इसी कमिटमेंट का एक छोटा सा उदाहरण है वाओ शी वोंग या मैत्रेय की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में शाओलिन मंक छोटी उम्र में एक पेड़ चुनते हैं, फिर हर दिन और दिन में कई बार इस पेड़ को कसकर कट के जमीन से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। महीनों निकल जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस जारी रहती है। 1 साल के अंदर मंक्स के बाजू, सीने, पेट और जांग की मसल इतनी ताकतवर हो जाती है कि वे पेड़ के तने को हिलाने लगते हैं। शाओलिन के स्टूडेंट्स जीवन भर ये अभ्यास करते हैं और छोटे बड़े पेड़ को उखाड़ने की ताकत विकसित कर लेते हैं। अभ्यास पर कमिटमेंट के चलते शाओलिन मंक्स इतनी ताकत विकसित कर लेते हैं कि अगर वे किसी व्यक्ति को जकड़ लें तो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शाओलिन टेम्पल का दूसरा प्रिंसिपल है जिससे हम सीख सकते हैं, वो है द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। शाओलिन मास्टर प्रेजेंट मोमेंट की बड़ी सुंदर डेफिनेशन देते हैं। इस मोमेंट को स्वीकार करो, जो कुछ इस मोमेंट में है और जो कुछ इससे जुड़ा हुआ है उसे स्वीकार करो। ये मोमेंट तुमको जहाँ ले जा रहा है उसे भी स्वीकार करो, फिर इसे
इसे तत्काल जाने दो। शाओलिन में सिखाते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें प्रकट हो रही हैं जो आपको पसंद नहीं है तो इसे अपनी ओर मत खींचो, डोंट पुल। और कुछ ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है जिसे आप तुरंत रिजेक्ट करना चाहते हो तो आप उसे दूर मत धकेलो, डोंट पुश। जहाँ कोई खींचतान नहीं होती उसी को कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट। शाओलिन मंक्स सुबह उठकर विशेष रूप से की गोंग का अभ्यास करते हैं। की गोंग की प्रैक्टिस में शाओलिन मंक्स शरीर और सांस पर फोकस करते हुए प्राण शक्ति यानी कि की को पूरे शरीर में प्रवाहित करते हैं और उस समय पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं। दोस्तों, आप भी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार, योग और की गोंग की मदद से हर दिन सुबह प्रेजेंट मोमेंट में रहने का अभ्यास कर सकते हो। शाओलिन टेम्पल का तीसरा प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस। शाओलिन में कहते हैं खुद को शून्य बनाओ, टर्न योरसेल्फ इनटू जीरो। तकलीफ, संकट, डाउट, किसी को कंट्रोल करने की इच्छा मत करो, सब कुछ जाने दो, केवल अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखो। जब मंक्स शाओलिन टेम्पल में प्रवेश करते हैं तो वे 3 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। यह शरीर, मन और भावनाओं पर कंट्रोल छोड़ने का यानी स्वीकारने का प्रतीक है। स्वीकारने से मन को शांति मिलती है। एक्सेप्टेंस लीड्स टू इनर पीस। जब आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्वीकार कर लेते हो तब आप दूसरों को भी माफ कर देते हो। इसीलिए एक्सेप्टेंस से मन को बहुत शांति मिलती है। शाओलिन मंक्स इसकी अनोखी प्रैक्टिस करते हैं। सर्दियों में वे नदी के ठंडे पानी में बैठ या लेट जाते हैं और पानी को अपने ऊपर से बहने देते हैं। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए मंक्स को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, पानी बहुत ठंडा है, शरीर को कष्ट दे रहा है और बहता जा रहा है। पानी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए दर्द के प्रति कोई रिएक्शन नहीं है। इस अभ्यास से मंक्स 2 बातें सीखते हैं कि चीजें लगातार बदल रही हैं और इनसे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। दूसरी बात, आपको दर्द से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे स्वीकार करने की जरूरत है। इससे मन में नेगेटिव विचारों की साइकिल शुरू नहीं होती। शाओलिन मंक्स का अगला प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ माइंड कंट्रोल। शाओलिन मंक्स जानते हैं कि यह मन ही है जो शरीर को ताकतवर और कमजोर करता है। वह जानते हैं कि मन पर कंट्रोल करने से स्वयं के साथ साथ आसपास की चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और यही मन इंसान को अपराजय बनाता है। राजयोग में स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि आपको दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने मन को कंट्रोल करना है, बाकी आपके आसपास और परिस्थितियां सब कुछ अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। शाओलिन मंक्स जानते हैं कि मन की ताकत शरीर, सांस और विचारों में फैली हुई है। वे कुंफू के अभ्यास से इन तीनों शक्तियों को एक करते हैं। शाओलिन में कहते हैं कि मंक्स में इतना धैर्य होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि जब वह अपने अंदर सबसे बुरा महसूस कर रहे हो तब भी अपना सबसे बेस्ट करने की कोशिश करें। मन पर ऐसा कंट्रोल विकसित कैसे होता है? शाओलिन दर्शन में कहते हैं डिसिप्लिन लीड्स टू सेल्फ कंट्रोल। माइंड कंट्रोल पाने के लिए हमें 3 चीजों में डिसिप्लिन लाना है, अपने विचारों में, भावनाओं में और एक्शंस में। तीनों में डिसिप्लिन रहना है। अगली बात जिससे हम सीख सकते हैं वह है शाओलिन मंक्स का डेली रूटीन। मंक्स का डेली रूटीन बहुत इंटेंस है, लेकिन इसमें खास बात जो हम सबको सीखनी चाहिए वह है कि शाओलिन मंक्स सुबह 5 बजे उठते हैं और 5:15 से पहली प्रैक्टिस सिटिंग की गोंग शुरू हो जाती है और रात को 11 बजे तक कुंफू, एक्सरसाइज, बुद्धिस्ट क्लासेस और शाओलिन टेम्पल वगैरह के काम चलते रहते हैं। बीच में 2 घंटे लंच और आराम करने के लिए मिलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि सोने से ठीक 2 घंटे पहले रात को 9 से 11 बजे तक शाओलिन मंक्स कुंफू की सारी प्रैक्टिस, सारे मूव्स और एक्सरसाइज को रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं छूट रही, क्या हमारा बेसिक्स पर कंट्रोल है, क्या हम और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, हर रात 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस को रिव्यू करना, छोटी छोटी कमी और बारीकियों को दोबारा स्टडी करना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। इस काम से आप बहुत जल्दी किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकती हो, क्योंकि हम सामान्य जीवन में बस जल्दी जल्दी काम करते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे काम में, अभ्यास में क्या कमी है, क्या हमारा बेसिक्स पर कंट्रोल है। हम कभी भी यह नहीं सोचते एक छोटी सी गलती हमारी कितनी प्रोग्रेस रोक रही है। अगर हम हर रात केवल 15 मिनट अपनी प्रैक्टिस और अपना आचरण रिव्यू करें, यह सोचें कि आज हमने क्या सीखा, क्या हमारे सीखने का तरीका बेहतर किया जा सकता है, तो हमारी बेहतर होने की गति में और भी ज्यादा तरक्की होगी। दोस्तों, स्क्रीन पर शो हो रहे आप इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।